हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा के बारे में कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो ये डिफाइंड कैसे है। इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। एक्चुअली ये ना एक्सपेरिमेंटली ना प्रूफ है। एक्सपेरिमेंटली इसने क्या देखा गया ना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है ना, इनिशियल जो है ना टेम्परेचर इसका T डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T है। इसको क्या किए ना कि इस कंडक्टर का ना टेम्परेचर हमने बढ़ा के इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर इसका डेल्टा dt से बढ़ा दिया हमने। इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए यहाँ से यहाँ dt, तो इसका फाइनल टेम्परेचर जो हो गया ना वो T प्लस dt हो गया। और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस भी क्या था, R0 था। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस जो है ना R, वो कितना होगा ये हमको निकालना है। फाइनल रेजिस्टेंस R कितना होगा। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा क्या गया ना कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। मान लेते हैं हमारा जो है चेंज इन रेजिस्टेंस, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा dt ड्यू टू चेंज द रेजिस्टेंस dr, मतलब dt टेम्परेचर जो है ना वो dr रेजिस्टेंस को चेंज करता है। तो हमको देखा क्या गया ना, मैथमेटिकली जो इसका देखा गया, मैथमेटिकली जो देखा गया कि जो dr है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dt के, और dr जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेजिस्टेंस के भी। यानी कि dr जो है ना ये दोनों फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंबाइन करने से क्या होता है ना कि dr बराबर जो हो जाता है ना अल्फा R0 dt, ये होता है, ये मेरा dr होता है। यहाँ पे मेरा जो है ना अल्फा जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अल्फा जो मेरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। अब हमको अगर फाइनल टेम्परेचर, अगर फाइनल रेजिस्टेंस अगर R निकालना है तो हम क्या करेंगे ना, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि इनिशियल तो मेरा R0 था और फाइनल मेरा जैसे R हो जाता है, तो dr, और इस साइड जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो अल्फा R0 और dt को इंटीग्रेट करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर मेरा अगर T0 था, फाइनल टेम्परेचर अगर मेरा T हो जाता है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब T फाइनल अगर हो जाता है ऐसे तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इस साइड अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो R माइनस R0 आ जाएगा, और इस साइड जो है ना अल्फा अगर कांस्टेंट है और R0 तो मेरा कांस्टेंट ही है, तो अल्फा R0 को हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ पे T0 से T हो जाएगा और dt को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इस साइड क्या हो गया, R0 को हम इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो R0 प्लस अल्फा R0, और ये हो जाएगा क्या, T माइनस T0, T माइनस T0, यही मेरा क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया।
अब चूंकि क्या होता है ना कि अल्फा जो होता है ना मेरा वो 99% केस में क्या होता है ना कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको फाइनली बाहर कर देते हैं। और कुछ केस ऐसा होता है 99% केस में जो होता है ना ये कांस्टेंट होता है, और कुछ केस में जो होता है ना वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसका वैल्यू दे दिया रहता है, तो उसको हम फिर बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल हो जाएगा ना वो इस तरह से इतना हो जाएगा। अब चूंकि देखिए ये r माइनस आर नॉट था, और अगर अल्फा मेरा अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम छोड़ देंगे, t इनिशियल से t फाइनल और यहाँ पे अल्फा dt, इस तरह से हम छोड़ देंगे। अगर मेरा अल्फा कांस्टेंट अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ यदि अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इसको हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे, आर नॉट अल्फा, और ये जो मेरा इंटीग्रेट करने पे आया था t माइनस टी नॉट, यहाँ पे अगर ये टी नॉट था और ये t फाइनल था तो इस तरह से आ गया। अब चूंकि देखो r बराबर होता है आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा, और इसको जो हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है फाइनल टेम्परेचर और मेरा इनिशियल टेम्परेचर है, ये क्या है मेरा चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, ये मेरा चेंज इन टेम्परेचर है, तो इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब चूंकि आर को हम आर नॉट को यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ये भी मेरा एक फाइनल फार्मूला हो गया, जहां पे डेल्टा टी क्या था मेरा चेंज इन टेम्परेचर था। और अल्फा के बारे में तो हम जानते ही है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया। अगर हम आर की जगह पर अगर हम यहाँ पे अगर आर का वैल्यू अगर क्या होता है ना, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, तो अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो रो जो हो जाएगा मेरा वो फाइनल रो एल अपॉन ए, और इनिशियल रो मेरा रो इनिशियल और एल अपॉन ए, क्योंकि एल और ए तो चेंज करेगा ही नहीं क्योंकि वो हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो एल एल ए से एल ए कट गया, तो रो अगर फाइनल निकालना हो तो रो इनिशियल और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी हम कर सकते हैं, ये भी एक फार्मूला हो जाता है। अगर यहाँ से अगर हमको अल्फा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, तो रो फाइनल बराबर रो इनिशियल प्लस अल्फा रो इनिशियल डेल्टा टी। ठीक है, तो हम यहाँ से हम अब अल्फा निकालेंगे तो इस रो को इससे ट्रांसफर कर देते हैं, तो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल बराबर रो इनिशियल डेल्टा टी इंटू अल्फा। अब यहाँ से अगर हम अल्फा निकालेंगे ना तो रो फाइनल माइनस रो इनिशियल बट्टा रो इनिशियल डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। एक पॉइंट और है, अगर कंडक्टर के लिए अगर हम देखते हैं, कंडक्टर के लिए अगर हम देखते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है पहला, और दूसरा अगर सेमी कंडक्टर के लिए देखते हैं तो अल्फा का वैल्यू जो होता है ना वो नेगेटिव आता है, और एलवाई के लिए अगर हम देखते हैं तो अल्फा का वैल्यू जो है ना वो 0 आ जाता है, यानी कि कोई थर्मल कोफिशिएंट नहीं होता है एलवाई के लिए। अब आइए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, तो क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर इज 100 ओम, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 170 ओम इफ यदि अल्फा बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यानी कि जो है अल्फा का यूनिट जो होता है ना वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स में होगा, क्योंकि आप देखे थे कि अल्फा जो है ना वो क्या था, अल्फा का जो वैल्यू था वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बट्टा आर इनिशियल डेल्टा टी।
चूंकि ये आर है, ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ ये क्या, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर नीचे में है तो इसका हो जाएगा क्या, यूनिट जो इसका हो जाएगा वो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डिग्री सेल्सियस इन्वर्स में दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है ना कि 27 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे मान लेते हैं हम कि कोई एक हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो टी इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो रेजिस्टेंस है आर इनिशियल है वो 100 ओम है। तो टी फाइनल पूछ रहा है हमारा कि कितना डिग्री सेल्सियस हो, मान लेते हैं हम टी डिग्री सेल्सियस है, जबकि आर फाइनल है मेरा 117 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, आर फाइनल बराबर आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका फार्मूला हम लगा देंगे। तो आर फाइनल मेरा क्या था 117, आर इनिशियल क्या था 100 और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 117 माइनस 100 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100 और अल्फा का मान हम यहाँ से रख देते हैं। अल्फा का मान रखेंगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 और डेल्टा टी, तो टी फाइनल माइनस टी और टी इनिशियल कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 17 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 10 टू द पावर -3, हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए t माइनस 27। अब देखिए यहाँ पे 17 से 17 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये जो -3 है इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1000 बन जाएगा और t माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम जब t निकालेंगे तो 1000 और प्लस 27 हो जाएगा, यानी कि ये 1027 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मेरा फाइनल टेम्परेचर। तो टी फाइनल मेरा कितना हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 एंड α2 ρ2 सच दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि ये जो मेरा दो कंडक्टर दिया हुआ है इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। तो हमको पूछ रहा है कि ρ1 α1 ρ2 α2 के बीच का रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो मेरा जो दोनों कंबाइंड है वो किस में है, सीरीज में कंबाइंड है। सीरीज में कैसे है, क्योंकि हम यहाँ से जो अगर करंट भेजेंगे तो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट मेरा यहाँ पे भी जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज में कंबाइंड है। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे कि जैसे दो मेरा रेजिस्टेंस है, एक R1 और एक मेरा R2 है, तो यहाँ पे अगर हम आई करंट भेजते हैं तो इसमें R2 में भी आई करंट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, दोनों सीरीज में है। तो ये दोनों हमारा सीरीज में है, तो हम सबसे पहले सीरीज का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कंबाइंड का। तो कंबाइंड का अगर इसका रेजिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं R1 है और इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि R2 है, तो कंबाइंड का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अब चूंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, चूंकि क्वेश्चन में दे रहा है कि डेल्टा टी को चेंज करने पर, इसको जैसे ही हम चेंज करते हैं तो नॉट चेंज इन कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं करता है। इसका मतलब जो आर हम फाइनल कॉम्बिनेशन का निकाल रहे हैं बराबर होगा आर हमारा इनिशियल कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो आर मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R1 फाइनल प्लस R2 फाइनल और ये मेरा हो जाएगा R1 इनिशियल प्लस R2 इनिशियल। ठीक है, अब हम देखिए इसको हम क्या करते हैं। R1 फाइनल अगर हम निकालना है तो हमारा R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 हमारा फाइनल क्या होगा, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और ये जो हो जाएगा वो R1 प्लस
R2, क्योंकि हमने इनिशियल R1 और R2 मान लिए थे। अब जैसे हम देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर R1 प्लस R2 R1 R2 R1 R2, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। तब हमारा क्या बच गया, R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब हम R1 को हम रख देते हैं रो 1 L अपॉन ए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 को हम रख देते हैं रो 2 L बटा ए अल्फा 2 डेल्टा टी। अब चूंकि डेल्टा टी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। और रो बटा एल और ये रो एल बटा ए ये भी कॉमन है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा ये एक रिलेशन आ गया, यही हमको रिलेशन पूछ रहा था कि क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।